अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज जब मैं आया तो कहीं चला गया था, तो ये कमरे में जोड़ा था मेरा। तो जब मैंने इनको देखा तो बहुत ही इनका सांस फूला हुआ था और मुंह इनका खुला था। तो ये सांस ले रहे थे बड़ी मुश्किल से, और पर इनके जो थे वो ढीले इन्होंने किए हुए थे और हाँफ रहे थे मुंह खोल के। तो मैं, चूँकि कुछ दोस्त होते हैं जो वो शावर कर देते हैं परिंदों को, फौरी तौर पे शावर कर देते हैं, और जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। मैंने क्या किया कि रेत जो है उसको गीला किया, और उसके बाद जो है इनके पिंजरों में मैंने यूँ ही डाला तो इन्होंने जो गीली रेत थी उसमें उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, अपने पर वग़ैरह मारने शुरू कर दिए। और कुछ ही देर के बाद जो इनकी कंडीशन है वो चेंज होना शुरू हो गई। हालांकि रेत भी इतनी ज़्यादा ठंडी मैं नहीं की, वो इसलिए कि मैंने सोचा कि अगर ये ज़्यादा ठंडी हो गई तो फिर जो है इनको बुखार भी हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर उस वक्त ज़्यादा हाई होता है। बाद में यूँ ही इनका यकदम लो होता है तो फिर प्रॉब्लम भी आ जाती है। 2 तीतर ये थे और एक देसी का तीतर था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी गीली मिट्टी में खेलता रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये मुंह इसका खुला हुआ नहीं है, और जो इसके पर हैं वो भी नॉर्मल कंडीशन में है। क्योंकि रेत जो थी इसके नीचे वाली वो ठंडी थी, तो बिल्कुल ये थोड़ी देर पहले तो इसने अपने आप को ना रेत के अंदर छुपाया हुआ था, ठंडी रेत के अंदर ना बिल्कुल छुपाया हुआ था, इस तरह कि जो पूरी रेत है वो इसके जिस्म पे लग चुकी, टच हो चुकी थी ठंडी। अब ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप लोगों को बताने का मतलब ये होता है कि मैं जो भी ट्रिक्स इस्तेमाल करता हूँ अपनी फार्मिंग के लिए, अपने तीतरों के लिए, तो आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग जो है मेरे दोस्त ख़ास तौर पे जो नए शौकीन हैं, वो कुछ गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी सूरत हाल लगे कि आपके तीतर हाँफ रहे हैं, तो आप उनको, अगर आपने शावर करना ही है तो बिल्कुल हल्का ही करना है, आपने बिल्कुल हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना। लेकिन उसके लिए बेहतर ये है कि आप रेत को थोड़ा सा गीला कर दें इनके पिंजरे में या इनके केज में। ज़्यादातर तो ऑलरेडी रेत होती है केज में, तो उसको आप थोड़ा सा गीला कर दें, ये उसमें खेलेंगे, चोंचे मारेंगे तो वो सेट हो जाएंगे। उनका टेम्परेचर यूँ ही थोड़ा सा नीचे आ जाए तो वो हाँफना जो है वो बंद कर देंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और बाकी अगर आपके तीतर का कोई भी मसला है तो आप मेरे चैनल तारिक अंगरा को विज़िट कर लें, तो वहाँ पे इंशाअल्लाह आपको हर टॉपिक पे वीडियो बनी हुई दिखाई देगी। आप उस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही तो आप कमेंट्स में भी वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर उसका जवाब मुख्तसर हुआ तो मैं कमेंट्स में बता दूंगा, अदरवाइज़ मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि हमें हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें। तो मिलेंगे अगली यूज़फुल वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।